डिटेल रिपोर्ट सौंपी है इस पूरे केस की। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है, जिससे कि कोर्ट के सामने ये बताया जाए कि किस तरह के सबूत पुलिस के पास है अतीक अहमद और अशरफ को लेकर। क्योंकि पुलिस लगातार ये कह रही है हमारे पास पुख्ता सबूत है, डिजिटल सबूत भी हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर हम उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ से पूछताछ करना चाहते हैं। और इसीलिए पूरी डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी गई है पुलिस के वकील की ओर से, क्योंकि 14 दिन की रिमांड पुलिस की ओर से लगातार मांग की जा रही है। लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। थोड़ी देर के बाद फैसला आएगा कि अतीक और अशरफ को आखिर कितने दिन की रिमांड पर भेजा गया है, और रिमांड के बाद उनको पुलिस लाइन लेकर जाया जाएगा जहां पर सेफ हाउस तैयार किया गया है। लेकिन पुलिस किस तरह से तैयार है, पुलिस को पता था कि आखिर अतीक और अशरफ के वकील की ओर से क्या बातें कही जा सकती हैं, इसीलिए पुलिस पूरे सबूत के साथ कोर्ट रूम के भीतर गई थी कि पुलिस कोर्ट के सामने वो सबूत रख सके जो पिछले 49 दिनों में पुलिस ने अलग अलग जगहों से इकट्ठे किए हैं। फिर चाहे वो प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर हो या फिर लखनऊ जहां पर कई सबूत मिले थे, जहां पर असद जाकर रुका था, वहां से सबूत इकट्ठे किए हो। सभी सबूत वो पूरी रिपोर्ट आज पुलिस ने कोर्ट के सामने रखी है, जिससे कि 14 दिन की रिमांड मिल सके। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है और कहीं कोई कमी भी नहीं छोड़ना चाहती है पुलिस, इसी वजह से कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल सके, इसलिए हर तैयारी के साथ पुलिस कोर्ट रूम के भीतर पहुंची थी। और क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और उनको पता था कि अतीक और अशरफ के वकील की ओर से क्या बातें कही जा सकती हैं, इसीलिए पूरी डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख दी गई है। और अब उसके आधार पर भी कोर्ट फैसला ले चुका है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। थोड़ी देर के बाद फैसला आएगा, क्योंकि 40 मिनट तक पूरे मामले की कंटिन्यूअसली सुनवाई हुई है और 40 मिनट की सुनवाई के बाद फिलहाल ब्रेक लिया गया है। और उस ब्रेक के बाद करीब करीब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद ये फैसला आ जाएगा कि अतीक और अशरफ को पुलिस की कितने दिन की रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन पुलिस किस तरह से तैयार है, अगर पुलिस कोर्ट में डिटेल रिपोर्ट पेश कर रही है तो ये समझिए कि पुलिस ने सवालों की कितनी लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी है जो अतीक और अशरफ के सामने रखनी है। और इसीलिए पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग रही है कि सामने अतीक और अशरफ के जो सवाल रखे जाएंगे उसके आधार पर और जिन जिन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, खासतौर पर वो 5 शूटर्स जो प्रयागराज से भाग चुके हैं या फिर क्या प्रयागराज में ही छिपे हुए हैं, इसको लेकर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। वो 5 शूटर्स कैसे संपर्क में थे, कैसे कैसे उनसे बातचीत हुई, क्योंकि बीच में एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें शाइस्ता परवीन उन शूटर्स के साथ दिख रही है। और उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है, जिस पर पहले 25,000 का इनाम था और अब 50,000 का इनाम उस पर रखा गया है। तो कोर्ट के भीतर पुलिस की ओर से वो तमाम रिपोर्ट रखी गई है जो पिछले 49 दिनों में केस की जांच के दौरान पुलिस ने इकट्ठे किए थे और उनको कोर्ट के सामने रखा गया है। उन सभी चीजों को आधार मानकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं, चाहे वो प्रयागराज में कोर्ट परिसर के आसपास जो वकील मौजूद हैं वो भी, मीडिया या आम लोगों की, कि आखिर कितनी लंबी रिमांड पुलिस को मिलती है अतीक और अशरफ की। अगर 14 दिन की रिमांड मिलती है तो ये एक बड़ी जीत होगी पुलिस की, क्योंकि पुलिस ने पूरे सबूत और पूरी ताकत के साथ अतीक और अशरफ के 14 दिन की रिमांड की मांग पुलिस से। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं और इस समय के सबसे बड़ा अपडेट जो हमें मिल पा रहा है, कुछ ही देर का वक्त बाकी है